नमस्ते बच्चों आज हम क्लास सेकंड का चैप्टर 1 करेंगे एसएसटी का, इस बुक का नाम है हमारा समाज एवं पर्यावरण। तो सबसे पहले तो सभी बच्चे इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है उसको खोल के बैठेंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 3 पर चैप्टर नंबर 1 जो है उसको सभी बच्चे खोल के बैठेंगे। चैप्टर का नाम क्या है हमारा भोजन। चैप्टर का नाम क्या है? हमारा भोजन। तो चलिए बच्चों इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हमें शारीरिक वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो बच्चों भोजन हमारे जीवन की एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने देखा होगा जब हम एक टाइम का भोजन नहीं करते तो हमारे सर में दर्द होने लगता है या फिर कमजोरी सी महसूस होती है। तो भोजन से क्या आती है हमारे शरीर में? ऊर्जा आती है। हमारा भोजन 2 प्रकार का होता है। तो बच्चों पहला भोजन होता है शाकाहारी भोजन और दूसरा भोजन होता है मांसाहारी भोजन। तो शाकाहारी और मांसाहारी में क्या अंतर है उसको ज़रा जान लेते हैं, ठीक है। शाकाहारी भोजन में सब्जी, दाल, रोटी, चावल, सलाद आदि सम्मिलित होते हैं। चावल, रोटी आदि से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। शाकाहारी लोग खाने में फल तथा सब्जियां खाते हैं जैसे केला, सेब, संतरा, अमरूद तथा गोभी, आलू, मटर, टमाटर, बैंगन, प्याज आदि। शाकाहारी भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बच्चों? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और छोटे बच्चों का मुख्य भोजन होता है दूध। तो बच्चों अब आपको पता लग गया होगा कि शाकाहारी भोजन कैसा होता है। जो साग सब्जी होती हैं वही शाकाहारी भोजन होता है। अब हम बात करते हैं मांसाहारी भोजन की। तो मांसाहारी भोजन क्या होता है? जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन करते हैं वे अपने भोजन में मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो क्या खाते हैं? मांस, मछली, अंडे वो खाते हैं। वे अपने भोजन में चावल आदि का भी प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें नमक, मिर्च, मसाले आदि का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मी नमक, मिर्च, मसाले डाल के सब्जी में स्वाद बढ़ाती होंगी। शरीर में वृद्धि के लिए हम दूध, घी, मक्खन आदि का सेवन भी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गई शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन की बात। अन्य खाद्य पदार्थ की बात करते हैं। अन्य खाद्य पदार्थ कौन से? शारीरिक वृद्धि हेतु अन्य खाद्य पदार्थ। तो ये आपका टॉपिक है इस चैप्टर में। कुछ खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में वृद्धि में सहायक होते हैं। इनसे शरीर का विकास होता है और हमारी हड्डियां तथा मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दूध, पनीर, कड़े छिलके वाले फल तथा दाल आदि प्रोटीन युक्त पदार्थ, बच्चों को ये पदार्थ अधिक खिलाने चाहिए। तो जिस पदार्थ से हमारे शरीर में ताकत बढ़ती है, शारीरिक वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि हेतु अन्य खाद्य पदार्थ। तो ये जो पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा कर देते हैं जिससे हमें शक्ति मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ गन्ना, केला, आलू, पनीर, घी, दूध, साबूदाना आदि वसा तथा स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ हैं। इनमें मिठास या शर्करा होती है जो शरीर के लिए ईंधन का कार्य करती है। ये शक्तिदायक खाद्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कहे जाते हैं। अब बच्चों देखिए तीसरा पॉइंट है बीमारी से रक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ। इनका मतलब होता है जो मैंने डंडे खींच रखे हैं, इनका मतलब होता है ऊपर वाली ही चीज़ नीचे लिखी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है खाद्य पदार्थ। चलिए शुरू करते हैं।
स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित व पौष्टिक आहार लेना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ बीमारियों से भी हमारी रक्षा करते हैं। हरी सब्जियां तथा फल ऐसे ही भोजन हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। ऐसे भोजन से शरीर में रक्त की वृद्धि होती है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाले खाद्य पदार्थों में लौकी, गाजर, पालक, मूली, शलजम, टमाटर, आम, अंगूर, केला, सेब, संतरा आदि हैं। कुछ हरी सब्जियां जैसे मूली, गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज, मटर आदि कच्ची खाई जाती हैं, परंतु समस्त खाद्य पदार्थ कच्चे नहीं खाए जाते। खाने से पहले उन्हें पकाया जाता है। तो पकाने से क्या होता है बच्चों? पकाने से भोजन जो होता है हमारा वह सुपाच्य मतलब पचने वाला और स्वादिष्ट हो जाता है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर की मरम्मत का कार्य करते हैं। प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वह शरीर की मरम्मत का कार्य करते हैं। भोजन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में जल का भी सेवन करना चाहिए, मतलब कि हमें पानी भी उचित मात्रा में पीना चाहिए। अब जैसे गर्मी चल रही है तो हमें गर्मी में 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। अब बच्चों भोजन संबंधी कुछ तथ्य हैं, इन्हें जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। पहला तथ्य है हमें ताज़ा, साफ तथा ढका हुआ भोजन ही करना चाहिए। तो हमें हमेशा कैसा भोजन करना चाहिए? ताज़ा, साफ और ढका हुआ। आवश्यकता से अधिक भोजन ना करें, अन्यथा बीमार हो सकते हैं। मतलब कि हमें आवश्यकता से अधिक, जैसे कि हमारा पेट भर गया है लेकिन हमें स्वाद लग रही है कोई चीज़ तो हम कभी कभी ज़्यादा खा जाते हैं, लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे हम बीमार हो सकते हैं। आवश्यकता से कम भी नहीं खाएं, इससे आप कमज़ोर हो सकते हैं। और कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को कम खाते हैं। संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेना चाहिए। सदैव सही समय पर ही भोजन करना चाहिए। पकाने से पहले दाल, चावल एवं सब्जियां आदि को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तो बच्चों ये थी कुछ भोजन संबंधी तथ्य ये थे। तो बच्चों इसी के साथ आपका यह चैप्टर पूरा हुआ। अब आपको क्या करना है ये देखिए, आपको इसमें क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ तथा नहीं, सही विकल्प पर निशान लगाना, शाकाहारी मांसाहारी भोजन का नाम लिखना और 3-3 नाम बताने हैं। तो ये इन सब की मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की और इस पूरे चैप्टर की PDF आपको मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, और उसमें से देखकर आप इसके निशान लगा लेना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।